आप सबों का वेलकम है मेरे चैनल डीप लिटरेचर में। दोस्तों, आज हम लॉर्ड बैरन की बायोग्राफ़ी को कवर करने जा रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क को। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए जानने के लिए नया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे लॉर्ड बैरन है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज गॉर्डन बैरन। was born on 22 जनवरी 1788। तो 1788 के अंदर ये पैदा हुए थे ऑन हॉल स्ट्रीट इन लंदन के अंदर, सिंपली नोन एज लॉर्ड बैरन। तो दोस्तों, इनको लॉर्ड बैरन के नाम से जाना जाता है। और ये एक पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे और स्टायरिस्ट हैं दोस्तों, जो कि अपने दौर के रोमांटिक एज के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट हैं दोस्तों। इनको पढ़े बगैर रोमांटिक एज कंप्लीट नहीं हो सकती। द ओनली सन ऑफ कैप्टन जॉन बैरन एंड हिज सेकंड वाइफ। तो दोस्तों, जो इनके वाले थे, उनकी सेकंड मैरिज थी ये वाली, जिससे ये पैदा हुए थे। उनकी जो सेकंड वाइफ थी दोस्तों, उनसे ये पैदा हुए थे। ओनली सन थे ये, एक ही सन थे उनके। नाउन एज ग्लूमी ईगोइस्ट। दोस्तों, इनको ग्लूमी ईगोइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है कि ग्लूमी ईगोइस्ट किसको जाना जाता है, किसके नाम को जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड बैरन। तो दोस्तों, इनकी ज़िंदगी का एक और फैक्ट आपके सामने है। जॉर्ज जॉर्ज गार्डन बैरन हैज़ बिन बॉर्न विद द क्लब फुट। तो दोस्तों, क्लब फुट क्या होता है आपको बताता हूँ। जो टेढ़े पाँव हो जाते हैं किसी के, हमने देखा होगा कि कुछ लोगों के पाँव जो हैं वो टेढ़े होते हैं। जैसे ये पाँव टेढ़ा हो गया है दोस्तों, तो इस तरह के उनका पाँव था, वो टेढ़ा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे राइटर थे, कौन से ऐसे पोइट थे जिनका पाँव टेढ़ा था। तो दोस्तों, वो थे लॉर्ड बैरन। दोस्तों, ये इनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पीपीएससी के अंदर पूछी जाती हैं। बैरन रिसीव्ड हिज अर्ली फॉर्मल एजुकेशन एट एबरडीन ग्रामर स्कूल एंड इन अगस्त 1799 एंटर द स्कूल ऑफ डॉक्टर विलियम ग्लिनी इन डॉलविच। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल को चेंज किया था और इनकी जो लाइफ है बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही अ, आप समझ लो कि इनकी जवानी जो है बहुत ही सेक्सुअल लाइफ थी इनकी, होमोसेक्सुअल थे ये। बोरन अटेंडेड अ नंबर ऑफ स्कूल इंक्लूडिंग फेमस पब्लिक स्कूल हारो, वेयर ही मेड मैनी फ्रेंड्स। दोस्तों, इनके बहुत सारे दोस्त थे हैरो स्कूल के अंदर, क्योंकि ये एक होमोसेक्सुअल पोइट हैं। फ्रॉम हैरो ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इसके बाद हैरो के बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए, वेयर ही रिसीव्ड एन एमए डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1808। 1808 के अंदर इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिली थी दोस्तों, एमए इन्होंने किया था। इसके बाद बैरन फेल इन लव विद मैरी क्लावोथ होम ही मेट विद द स्कूल। तो दोस्तों, ये उनकी अर्ली लाइफ है। तो ये स्कूल में एक गर्ल थी मैरी क्लावथ, उनसे मिले और ये उनके प्यार में पागल हो गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे। आगे जाके आपको समझ आएगी, मैंने ये सारे पॉइंट नोट किए करवाऊंगा मैं आपको दोस्तों। जॉन कैम होब हाउस फ्रेंड हु स्टेड हिम इंटरेस्टेड इन लिबरल विगिज्म। दोस्तों, ये विग पार्टी थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे अपने दोस्त के कहने पर, तो इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन भी की थी। विग पार्टी कॉल्ड हिम। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो विग पार्टी थी वो इसको क्या कहकर पुकारती थी, हैंडसम बॉयड विद क्लब फुट। दोस्तों, ये इसका टाइटल था। जो विग पार्टी है वो इसको ये कहकर पुकारती थी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अर्ली इन 1815 बैरन मैरिड एनी एजाबेला मिल्कबैंक एंड इन 1816 ही लेफ्ट हर। दोस्तों, एक ही साल के बाद इनकी डाइवोर्स हो गई थी और इनकी एक डॉटर हुई थी। एक डॉटर थी इनकी एजाबेला की और लॉर्ड बैरन की, जिसका नाम था अगस्टा एडा। अगस्टा एडा उनकी बेटी का नाम था दोस्तों। द फॉलोइंग ऑटम
उसी ऑटम में इन्होंने क्या किया, ये जी, ही वेंट अप टू ट्रिनिटी कॉलेज वेयर ही मेट एंड फार्म्ड अ क्लोज फ्रेंड विद द यंगर जॉन एलिसन। दोस्तों एलिसन से मिले ये, इसके बाद दोस्तों ये इनके जो बहुत ही करीबी दोस्त थे दोस्तों। लेटर ईयर ही डिस्क्राइब द अफेयर एज वायलेंट थ्रू प्योर लव एंड पैशन। दोस्तों जो जॉन एडलिसन एजलीटन थे, इनके साथ इनका अफेयर था। ये भी बॉय थे और ये भी बॉय थे दोस्तों, ये दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। और इसने ये कोटेशन कही है, ये बात की थी इन्होंने, अ वायलेंट दो प्योर लव एंड पैशन, इसके लिए दोस्तों। Barron spent 3 years at Trinity College engaging in sexual escapades, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग एंड ग्लिमरिंग। दोस्तों इनकी जो लाइफ थी बहुत ही अयाज थी, और ये राइडिंग करना पसंद करते थे, एनिमल रखना पसंद करते थे। इसके अलावा बॉक्सिंग थी इनको पसंद, और इसके अलावा ये सट्टा खेलना पसंद करते थे दोस्तों। ही हैड सेक्स विद ओवर 2050 वोमेन। दोस्तों 250 से ज़्यादा वुमेन के साथ इनका अफेयर था इन्होंने। और ये बहुत ही बोल्ड पोइट थे दोस्तों, इनकी बोल्डनेस हम इनकी पोइट्री में देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। इन 1816 ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड विद हिज पर्सनल फिजिशियन जॉन विलियम पोलिडोरी। दोस्तों द बैरन befriended the poet पीबी शैले एंड शैलेज फ्यूचर वाइफ मैरी गॉडविन। दोस्तों इनके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी जब ये स्विट्ज़रलैंड गए थे 1816 के अंदर अपनी डाइवोर्स के बाद दोस्तों। ही वाज आल्सो जॉइंड बाय मैरी स्टेप सिस्टर क्लैरी माउंट विद whom ही हैड एन अफेयर इन लंदन। दोस्तों उनके साथ इनका अफेयर भी था। तो मैंने आपको बताया है कि इनका जो अफेयर है बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के साथ था, होमोसेक्सुअल भी थे ये दोस्तों, बॉयज़ के साथ भी था इनका अफेयर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस यूरोप स्पेशली इन इटली वेयर ही लिव्ड फॉर 7 years। दोस्तों इसके बाद ये अपनी लाइफ के लास्ट अयाम में दिनों में इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, और काफ़ी जगहों पर ये जाना घूमना फिरना पसंद करते थे, स्पेशली यूरोप में। जो इटली है वहाँ पे ये रहे थे 7 years तक। इसके बाद ये ग्रीस में चले गए थे। ही डाइड ऑफ अ फीवर एट लोंगी मिसिलोगिन मेसोलोंगी, ये जगह थी दोस्तों जहाँ पर ये डाइड हुए थे ग्रीस के अंदर ऑन अप्रैल 1823 के अंदर इनकी डेथ हुई थी दोस्तों। इनके लिए इनको जो इनके हीरो हैं वो पूछा जा सकता है कि वो किस तरह के इनकी पोइट्री के अंदर होती है। तो दोस्तों आपको पता है बायरोनिक जो हीरो थे वो किस तरह के थे। लॉर्ड बैरन बोल्ड एंड ब्रोडिंग रोमांटिक हीरो। इनके जो हीरो थे वो दो तरह के हुआ करते थे, बोल्ड थे, बैरनिक थे, रोमांटिक हीरो थे दोस्तों, इनका पता होना चाहिए आपको। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कोटेशन आपके सामने है, जॉन डॉन जॉन इन हेल। दोस्तों ये इनका एक वर्क है जॉन डॉन, तो इनके ऊपर लिखा गया था इन द वर्क ऑफ शाहज मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन शाह ने अपने वर्क में कहा था जॉन जो डॉन जॉन इन हेल, ये उनके वर्क के अंदर आया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये फ्रेज किसके वर्क के अंदर है। तो मैन शाह का वर्क है मैन एंड सुपरमैन। आगे दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट वर्क को जानते हैं। तो इनका पहला वर्क है फ्यूजिटिव्स पीसीज वाज प्राइवेटली प्रिंटेड इन 1806 के अंदर इसको प्राइवेटली दोस्तों प्रिंट किया गया था। हार्ट्स ऑफ आइडलनेस ये भी इनका वर्क है दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूवर्स, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। दैट्स वाई ही कॉल्ड रोमांटिक पैराडॉक्स। इनको इस वर्क के बाद इनको रोमांटिक पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन विच ही शॉर्ड हिमसेल्फ आ स्टायरिस्ट, जिसमें इन्होंने स्टायर किया है इंग्लिश बार्ड और स्कॉटिश रिव्यूअर के ऊपर दोस्तों। चिल्ड्रन हेरोल्ड पिलग्रिमेज, दोस्तों ये इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके बाद इस वर्क के बाद उन्होंने एक लाइन कही थी जो नीचे मैंने लिखी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है।
जो ये वर्क था ये सबसे पहले 2 कैंटो में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो पब्लिश इन 1812, थर्ड एंड फोर्थ कैंटो इन 1816 1888। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो वर्क है इनका, ये कितने कैंटोज में, सबसे पहले जो इसके कैंटो थे वो 2 थे, और ये हुआ था 1812 के अंदर। दोस्तों 1812 के अंदर 2 कैंटो थे इसके अंदर, और इसके बाद इसको दोबारा रीपब्लिश किया गया था, और उसके अंदर थर्ड और फोर्थ कैंटो को ऐड किया गया था, जो कि 1816 और 1818 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। तो इस वर्क के बाद चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, इस वर्क के बाद, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे, इनको ये बहुत ही बुलंदी पर चले गए थे, शोहरत की बुलंदी पर थे, और इन्होंने एक कोटेशन कही थी, इन्होंने एक बात कही थी, वो ये थी, आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको नोट कर ले, ये स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है कि ये कोटेशन किसकी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। और इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है डॉन जॉन इन 1822, बेपू पब्लिश इन 1818। दोस्तों द विजन ऑफ जजमेंट, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इज़ एन अम्यूजिंग अटैक ऑन जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ एंड ऑन द पोइट लॉरिएट रॉबर्ट सोथे। जो इस वक्त के पोइट लॉरिएट थे उसके ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है दोस्तों, अम्यूजिंग अटैक किया है इस वर्क के ज़रिए, अ विजन ऑफ जजमेंट के ज़रिए दोस्तों। इसके अलावा ही रोड फॉर 5 एक्ट प्ले। दोस्तों इन्होंने 4 प्ले लिखे हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्ले आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू वेरी मच।